नमस्कार, मैं भरत सुथार अपने YouTube चैनल पर आपका स्वागत करता हूँ। तो आज हमारा जो टॉपिक है वो है राजस्थान की बावड़ियाँ एवं कुंड। सबसे पहले तो हम देख लेते हैं कि असल में बावड़ियाँ होती क्या है। असल में बावड़ियाँ होती क्या है। इसमें वर्षा जल का संग्रह होता है और पेंदे पर जाने के लिए सीढ़ियाँ होती है। इसमें वर्षा जल का संग्रह होता है और पेंदे पर जाने के लिए नीचे जाने के लिए सीढ़ियाँ लगी हुई होती है, सीढ़ियाँ होती है। ऐसे कुंड को बावड़ी कहा जाता है। अब राजस्थान में अनेक शहरों में अलग अलग बावड़ियाँ हैं, जिसमें सबसे पहले देख लेते हैं बूंदी के बारे में। आपको ज्ञात होगा कि बूंदी को बावड़ियों का शहर भी कहा जाता है। बूंदी को बावड़ियों का शहर भी कहा जाता है। बूंदी को बावड़ियों का शहर भी कहा जाता है। यहाँ पर बूंदी में जो प्रमुख बावड़ी है वो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि बूंदी में प्रमुख बावड़ी कौन कौन सी है। एक आई हुई रानी जी की बावड़ी। रानी जी की बावड़ी, रानी जी बावड़ी जिसका निर्माण बूंदी के उस समय के शासक आस्करण, बूंदी के उस समय के जो शासक थे आस्करण जी, उनकी रानी नाथावत जी के द्वारा इसका निर्माण करवाया गया था। इनका निर्माण करवाया गया था। और ये सभी जितनी भी बावड़ियाँ हैं, इसमें बावड़ियों में सिरमौर कही जाती है। बावड़ियों का यदि सिरमौर पूछ लेते हैं तो रानी जी की बावड़ी है वो बावड़ियों का सिरमौर कहा जाता है। रानी जी की बावड़ी को है वह बावड़ियों का सिरमौर कहा जाता है। ये नाथावत जी अनिरुद्ध जी की रानी थी। राव अनिरुद्ध होते, उनकी जो रानी का नाम नाथावत जी, उनके द्वारा ये रानी जी की बावड़ी का निर्माण किया गया था। रानी जी की बावड़ी। दूसरी बावड़ी, प्रमुख बावड़ी, बूंदी की प्रमुख बावड़ी के बारे में देख लेते हैं तो वो है अनारकली की बावड़ी। अनारकली की बावड़ी ये भी बूंदी में आई हुई है और इसका निर्माण है वो रानी अनारकली के द्वारा इसका निर्माण करवाया गया था। इसके अलावा बूंदी की प्रमुख बावड़ियों में अनेक अन्य बावड़ियों की यदि बात करते हैं तो काका जी की बावड़ी, काका जी की अन्य बावड़ियों की बात करते हैं तो काका जी की बावड़ी, इसके अलावा चंपा बावड़ी, इसके अलावा फूल बावड़ी, इसके अलावा श्याम बावड़ी बूंदी जिले की प्रमुख बावड़ियों में एक है। इसके अलावा पिस्तिया जी की बावड़ी, ये बूंदी जिले की प्रमुख बावड़ियाँ हैं, इसको आपको ध्यान रखना है। तो कौन कौन सी है? रानी जी की बावड़ी है, अनारकली की बावड़ी है, अनारकली जी की बावड़ी है, काका जी की बावड़ी है, चंपा बावड़ी है, फूल बावड़ी है, श्याम बावड़ी और पिस्तिया बावड़ी बूंदी की प्रमुख बावड़ियों में एक है। इसके बाद में हम बूंदी के बाद में देख लेते हैं डूंगरपुर की प्रमुख बावड़ी। डूंगरपुर की प्रमुख बावड़ियाँ कौन कौन सी है? सबसे पहले आती है नौलखा बावड़ी। नौलखा बावड़ी जिसका निर्माण डूंगरपुर के उस समय शासक आस्करण जी की जो पत्नी थी, आस्करण जी की पत्नी थी प्रेमल देवी, जो कि डूंगरपुर के उस समय के शासक आस्करण जी की पत्नी थी, उनके द्वारा नौलखा बावड़ी का निर्माण करवाया गया था। कहाँ पर करवाया गया था? डूंगरपुर में करवाया गया था। इसी प्रकार से डूंगरपुर के बाद में हम देख लेते हैं उदयपुर की प्रमुख बावड़ियों के बारे में। उदयपुर में प्रमुख बावड़ियाँ कौन कौन सी है? देखो, उदयपुर में प्रमुख बावड़ी है, एक है त्रिमुखी बावड़ी, जिसका निर्माण राज सिंह जी की रानी राम रस्ते के द्वारा इसका निर्माण किया गया था। किसकी रानी? राज सिंह जी की रानी राम रस्ते, जो कि किसकी रानी थी? राज सिंह की रानी थी। इनके द्वारा इसका निर्माण करवाया गया था त्रिमुखी बावड़ी, जो कि आई हुई है उदयपुर में आई हुई है। इसी प्रकार से उदयपुर में एक और बावड़ी है जिसका नाम है सुल्तान बावड़ी, और इसका निर्माण वेदला के राव सुल्तान के द्वारा इसका निर्माण करवाया गया था। तो ये उदयपुर जिले की प्रमुख बावड़ियों के बारे में इस प्रकार से आता है। इसके बाद में हम देख लेते हैं सिरोही की प्रमुख बावड़ियों के बारे में। सिरोही जिले की प्रमुख बावड़ियाँ कौन कौन सी है? सिरोही जिले की प्रमुख बावड़ी है, इसमें सबसे पहली बावड़ी आती है वो आती है लोहिनी बावड़ी है वो सबसे प्राचीनतम बावड़ी कही जाती है। प्राचीनतम बावड़ी राजस्थान की यदि
सबसे प्राचीनतम बावड़ी यदि पूछेंगे तो आपको लोहिनी बावड़ी लिखना है। इसके बाद में आते हैं दूध बावड़ी। इसके बाद में आता है दूध बावड़ी। दूध बावड़ी है वह भी सिरोही में स्थित है। इसके अलावा दूध बावड़ी के बाद में आता है विद्या बावड़ी। विद्या बावड़ी। इसके बाद में आता है मंदाकिनी कुंड। मंदाकिनी कुंड। ये सिरोही जिले में स्थित है। प्रमुख बावड़ियों के बारे में देखें। इसके बाद में हम आगे देखते हैं। इसके बाद में हम देख लेते हैं जोधपुर की प्रमुख बावड़ियों के बारे में। जोधपुर की प्रमुख बावड़ियाँ कौन कौन सी है? तो जोधपुर की प्रमुख बावड़ियाँ कौन कौन सी है इसके बारे में देख लेते हैं। देखो जोधपुर की प्रमुख बावड़ी है, एक तो है हाथी बावड़ी। हाथी बावड़ी। एक आई हुई है तापी बावड़ी। एक आई हुई है अनारा बावड़ी। अनारा बावड़ी। एक आई हुई है नैन्सी बावड़ी। एक आई हुई है दाए बावड़ी। दाए बावड़ी। एक आई हुई है ईदगाह बावड़ी। ईदगाह बावड़ी। एक आई हुई है रघुनाथ बावड़ी। रघुनाथ बावड़ी। एक आई हुई है जालाब बावड़ी। एक आई हुई है जालाब बावड़ी। जालाब बावड़ी के बाद में एक इसमें और बावड़ी आई हुई है जोधपुर में, वो है जोधपुर में एक और बावड़ी आई हुई है खरबूजा बावड़ी। खरबूजा बावड़ी। एक राजाराम बावड़ी। ये जोधपुर की प्रमुख बावड़ियों में से एक है। अब जोधपुर के बाद में हम देखते हैं, जोधपुर के बाद में हम दौसा की प्रमुख बावड़ियों के बारे में बात करते हैं। दौसा की प्रमुख बावड़ियाँ कौन कौन सी है? दौसा में दो बावड़ी आई हुई है। एक तो पहली बावड़ी है जिसका नाम है चांद बावड़ी। चांद बावड़ी। चांद बावड़ी जो कि आबानेरी दौसा में आई हुई है। आबानेरी दौसा में स्थित है और ये राजस्थान की सबसे गहरी बावड़ी। यदि इस राजस्थान की सबसे गहरी बावड़ी के बारे में बात करेंगे तो आबानेरी दौसा की बावड़ी है। इसको क्या कहा जाता है? इसको तिलस्मी बावड़ी, तिलस्मी बावड़ी या इसको भूल भुलैया बावड़ी भी कहा जाता है। इसको तिलस्मी या भूल भुलैया बावड़ी इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसमें नीचे उतरने के लिए तो सीढ़ियाँ है, लेकिन वही सीढ़ियाँ है वो ऊपर नहीं आती है, इसलिए इसको भूल भुलैया बावड़ी भी कहा जाता है। अब इसके निर्माण की बात करते हैं तो इसका निर्माण है वह निकुंभ चांद ने इसका निर्माण करवाया था। और शैली की बात करते हैं तो यह गुर्जर प्रतिहार शैली से निर्मित है। गुर्जर प्रतिहार शैली से यह बावड़ी निर्मित है। राजस्थान की सबसे गहरी बावड़ियों में से एक है। और इसके किनारे पर हर्ष माता जी का मंदिर है। हर्ष माता जी का मंदिर स्थित है। ये भी आपको याद रखना है। तो इस प्रकार से ये चांद बावड़ी आबानेरी दौसा की प्रमुख बावड़ियों में से एक है। इसके बाद में एक दौसा की एक और प्रमुख बावड़ी आती है, वो है भांडरेज की बावड़ी। भांडरेज की बावड़ी यह भी दौसा में आई हुई है। भांडरेज की बावड़ी ये भी प्रमुख बावड़ियों में से एक है। दौसा जिले की प्रमुख बावड़ियों में से एक आलूदा की प्रमुख बावड़ियाँ हैं। आलूदा में वहाँ पर भी प्रमुख बावड़ी एक आई हुई है। तो यह है दौसा जिले की 3 प्रमुख बावड़ियाँ हो गई। इसके बाद में हम देख लेते हैं दौसा जिले के बाद में हम देख लेते हैं इसके बाद में हम देख लेते हैं चित्तौड़ की प्रमुख बावड़ियाँ कौन सी है। चित्तौड़ की प्रमुख बावड़ियाँ, चित्तौड़ की प्रमुख बावड़ियाँ कौन सी है? एक तो है खातन बावड़ी जो कि चित्तौड़ की प्रमुख बावड़ी है। इसके अलावा इसमें गोमुख कुंड और सूर्य कुंड ये प्रमुख बावड़ियों में से एक है। इसके अलावा राजसमंद में देख लेते हैं। राजसमंद में है वह एक मामादेव का कुंड आया हुआ है। मामादेव का
कुंड जो कि कुंभलगढ़ दुर्ग के अंतर्गत स्थित है, यह राजसमंद के प्रमुख बावड़ियाँ या कुंड आ गए। इसके बाद में जयपुर जिले की प्रमुख बावड़ियाँ कौन कौन सी है। जयपुर जिले की प्रमुख बावड़ियों में देख लेते हैं। एक तो आई हुई है जीर की बावड़ी, जीर की बावड़ी। एक आई हुई है पन्ना मीना की बावड़ी, पन्ना मीना की बावड़ी, जीर की बावड़ी, पन्ना मीना की बावड़ी। और इसके अलावा इसमें मियाँ बावड़ी, मियाँ बावड़ी, सात घोड़ों की बावड़ी, सात घोड़ों की बावड़ी, ये भी जयपुर जिले में स्थित है। तो ये जयपुर जिले की प्रमुख बावड़ियों के बारे में इस प्रकार से आ गया। इसके बाद में हम आगे देखते हैं, इसके बाद में हम आगे देखते हैं कि और बावड़ियाँ कौन कौन सी है। एक आपको याद रखना है बाड़मेर की प्रमुख बावड़ियाँ। बाड़मेर की प्रमुख बावड़ियों में एक बावड़ी आई हुई है जिसका नाम है पग बावड़ी, पग बावड़ी, जो कि आई हुई है मोकलसर में, मोकलसर में। इसके बाद में जैसलमेर में प्रमुख बावड़ी कौन सी है। जैसलमेर में प्रमुख बावड़ी है वो है परछा बावड़ी, परछा बावड़ी, जो कि रामदेवरा में आई हुई है, रामदेवरा में आई हुई है, रामदेवरा में आई हुई है। कौन सी बावड़ी है, परछा बावड़ी है, जो कि जैसलमेर में, जैसलमेर के रामदेवरा में आई हुई है परछा बावड़ी। इस बात को आपको ध्यान रखना है। इसके बाद में अन्य बावड़ियों में हम देख लेते हैं, अन्य बावड़ियों में और प्रमुख बावड़ियाँ कौन कौन सी है। जैसे आपके एक और प्रमुख बावड़ियों में एक बची है एक चट्टान की बावड़ी, एक चट्टान की बावड़ी, जो कि आई हुई है मंडोर में आई हुई है, मंडोर में आई हुई है, और मंडोर जोधपुर में आई हुई है, जिसको है वो रावण की चवरी भी कहा जाता है। एक चट्टान की बावड़ी है वो मंडोर में आई हुई है, जिसको रावण की चवरी भी कहा जाता है। यह जोधपुर जिले की प्रमुख बावड़ियाँ इस प्रकार से आ गई है। इसके बाद में हम देख लेते हैं भीलवाड़ा की प्रमुख बावड़ियाँ। भीलवाड़ा की प्रमुख बावड़ियाँ है, इसमें आती है एक तो छमना बावड़ी, छमना बावड़ी, एक आती है बाईराज की बावड़ी, बाईराज की बावड़ी, एक आती है छौकी बावड़ी, छौकी बावड़ी, और एक आती है सीताराम की बावड़ी, सीताराम की बावड़ी। ये प्रमुख बावड़ियाँ है वो भीलवाड़ा की प्रमुख बावड़ियों में से एक है। टोंक के बारे में भी देख लेते हैं। टोंक में प्रमुख बावड़ियाँ कौन सी है। एक तो प्रमुख बावड़ी आई हुई है हाड़ी रानी की बावड़ी, हाड़ी रानी की बावड़ी, और एक आई हुई है सरडा की बावड़ी। ये प्रमुख बावड़ियाँ है वो कहाँ पर आई हुई है, टोंक में आई हुई है। इस बात को आपको ध्यान रखना है। तो यहाँ से ये प्रमुख बावड़ियाँ लगभग आपकी क्लियर हो जाती है। और भी कुछ बावड़ियाँ है तो देख लेते हैं। एक नारायण माता जी का जो मंदिर है अलवर में, वहाँ पर भी बावड़ियाँ बनी हुई है। अलवर में कहते हैं नारायण माता की बावड़ी, नारायण माता का कुंड चाहिए, नारायण माता का कुंड, जो कि कहाँ पर आया हुआ है, राजगढ़ में। राजगढ़ कहाँ पर आया हुआ है, अलवर में। इस प्रकार से ये अलग अलग शहरों में विभिन्न बावड़ियों के बारे में हो गया। तो ये राजस्थान की प्रमुख बावड़ियाँ थी जो मैंने आपको बता दी। आगे अगले टॉपिक में हम देखेंगे राजस्थान की हवेलियों के बारे में। नमस्कार।